स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए हम इस वीडियो में खान सर के द्वारा निकाला गया टॉनिक बैच को पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 18 तक पढ़े थे, अब हम 19 से पढ़ेंगे। महाभियोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में असत्य है। किसी भी साधन से प्रारंभ हो सकता है। इसे प्रारंभ करने के लिए 1/4 मत की आवश्यकता होती है, यह भी सही है। इसे पारित करने के लिए 2/3 मत की आवश्यकता होती है। दूसरे सदन भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है। महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है, इसे अमेरिका से लिया गया है। राजेंद्र प्रसाद पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है थी। 6 नंबर गलत है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। 20 का राइट आंसर डी, ब्रिटिश कैबिनेट डेलिंगसन द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देशी रियासत समझौता समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, कार्य संचालन समिति एस.सी. मुखर्जी, सर्वोच्च न्यायालय समिति एस. वर्धाचार्य, ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय समिति ये पटाभी सीतारामैया थे। 22 निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? संविधान की संशोधन पद्धति दक्षिण अफ्रीका, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। न्यायिक पुनर्वालोकन का सिद्धांत यूएसए से लिया गया है। आपात उपबंध फ्रांस से नहीं जर्मनी से लिया गया है। 22 का डी गलत है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का कोटा अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72, संघ की कार्यपालिका अनुच्छेद 73, केंद्र सरकार के कार्यों के संचालन अनुच्छेद 77, लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81, सत्र के आहूत तथा सत्रासन की चर्चा अनुच्छेद 85, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते धन विधेयक। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? 24 का राइट आंसर बी, अध्यक्षात्मक सरकार। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? 25 का राइट आंसर सी, भारत। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का संघ। 26 का राइट आंसर डी। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, भारतीय बैंक के धन जमा करके। 27 का डी गलत होगा। सुमेलित कीजिए। संवैधानिक एवं संविधानात्मक निकाय। निर्वाचन आयोग 324, वित्त आयोग 225, अनुच्छेद 280, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148, भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76, राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, राष्ट्रीय विकास परिषद संविधानात्मक निकाय 1952, योजना आयोग संविधानात्मक निकाय। .
1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 29 का राइट आंसर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? 30 का राइट आंसर डी, भाग 5। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? 31 का राइट आंसर डी, अनुच्छेद 11। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद। प्रधानमंत्री। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद। सुप्रीम कोर्ट। मंत्री परिषद तथा मंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी राष्ट्रपति। पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच। संसद की जर्नी ब्रिटेन को कहते हैं। राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 250। विधानसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या 500। प्राक्कलन समिति की सदस्य 30। लोक लेखा समिति की सदस्य संख्या 7 नहीं, गलत दिया है, 22 होगा। विवादित विधेयक पर जांच प्रवर समिति। बजट द्वारा निकाले गए धन की जांच लोक लेखा समिति। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री। कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल। वोट देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार। चुनाव आयोग संवैधानिक पद। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में दिया हुआ है, इसलिए ये संवैधानिक निकाय है। भारत में संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? 33 का राइट आंसर बी, 3 प्रकार की। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्राप्त है? 34 का राइट आंसर डी, ए और बी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? 35 का राइट आंसर सी, उत्प्रेक्षण। सुमेलित कीजिए। सहकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध। लोक लेखा समिति सरकारी खर्च की जांच 22 सदस्य। प्राक्कलन समिति बजट अनुमानों की जांच। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत राज। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायत राज। शाह आयोग राज्यों का पुनर्गठन। चलैया समिति टैक्स सुधार। नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? 37 का राइट आंसर डी, अनुच्छेद 51। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया गया है। 28 का राइट आंसर डी, ए और सी दोनों। संविधान की प्रस्तावना में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी अनुमति करता है? 39 का राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। महान्यायवादी, नियंत्रण एवं महालेखा राज्यपाल। महान्यायवादी का 76 में अनुच्छेद 76 में दिया हुआ है। नियंत्रण एवं महालेखा का अनुच्छेद 148 में दिया हुआ है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। त्रिस्तरीय पंचायत बलवंत राय मेहता। द्विस्तरीय पंचायत अशोक मेहता। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन। मुखिया त्यागपत्र जिला पंचायत पदाधिकारी को। पंचायत स्तर का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत राज का उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण। पंचायत की चर्चा अनुच्छेद 243। पंचायत समितियों का गणपूर्ति 1/2। नगर पालिका की चर्चा भाग 9
12वीं अनुसूची। SC/ST का प्रशासन भाग 10 अनुच्छेद 244। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। 41 का राइट आंसर बी और सी। अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, एकल सक्रिय मत प्रणाली द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है? 42 का राइट आंसर डी, पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो, निलंबित वीटो। सुमेलित कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति अनुच्छेद 213। राष्ट्रपति का वीटो पावर अमेरिका से प्रेरित। शून्यकाल भारतीय संसदीय नवाचार। महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? 44 का राइट आंसर सी, बजट। बजट भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। 45 का राइट आंसर सी, 50। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? 46 का राइट आंसर बी, विधायिका। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? 47 का राइट आंसर सी, नियंत्रण एवं महालेखा। भारत सरकार में उच्च पद का बिलियन अधिकारी कौन है? 48 का राइट आंसर सी, मंत्रिमंडल सचिव। लोकसभा के गठन के संबंध के प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 49 का राइट आंसर डी, अनुच्छेद 81। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भारत का संचित निधि अनुच्छेद 266। आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267। विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 275। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। अखिल भारतीय सेवा का सृजन अनुच्छेद 312। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। चुनाव आयोग की चर्चा अनुच्छेद 324। लोकसभा में SC/ST सीट का आरक्षण अनुच्छेद 330। राष्ट्रपति द्वारा SC क्षेत्र घोषित अनुच्छेद 341। संघ की राजभाषा हिंदी अनुच्छेद 343। राजभाषा आयोग अनुच्छेद 349। संसद द्वारा राज्य सूची के विषय में कानून बनाना अनुच्छेद 369। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक गलत है? 51 का राइट आंसर डी, गोवा, दादर और नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। नहीं, 1961 होगा। और सब देखते हैं। गोवा को 1987 में पूर्ण दर्जा प्राप्त हुआ। सही है। दमन खंभात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान में 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग कर किया गया। सही है। 51 का केवल 5 गलत है। सुमिलित कीजिए। राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 दक्षिण अफ्रीका से। अवसर की समानता अनुच्छेद 16। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। अंतर्राष्ट्रीय परिषद अनुच्छेद 263। अखिल भारतीय सेवा का सृजन अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? 3 पर का राइट आंसर ए, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश के शासन के आधारभूत है?
54 का राइट आंसर सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, सिक्किम भारत राज्य का बना, 36वां संशोधन, दिल्ली तथा पांडिचेरी विधानसभा का गठन, 69वां, दल बदल को जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन, जीएसटी 101 संविधान संशोधन। निम्न में से किस एक संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? 56 का राइट आंसर बी राष्ट्रीय ध्वज। भारत के उपराष्ट्रपति का पद च्युत करने संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है। अनुच्छेद 57 का राइट आंसर सी राज्यसभा में। लोकसभा का स्पीकर का निर्वाचन होता है। 58 का राइट आंसर सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रण होता है। 59 का राइट आंसर डी लोकसभाध्यक्ष द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभाव बनाने हेतु संसद राजसूची के विषय पर कानून बना सकती है? 60 का राइट आंसर ए अनुच्छेद 249। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।